सो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सैक कॉमर्स क्लासेस। एक ऐसा चैनल स्टूडेंट जहां पर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूं अकाउंट की एक और न्यू क्लास के साथ। जैसा कि आपको पता है किसी भी बिजनेस के अंदर जितनी भी ऑन गोइंग एक्टिविटीज होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। मीन्स जो एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर रेगुलर की जाती है, लाइक सेलिंग ऑफ गुड्स, परचेजिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस प्रोवाइडिंग, तो ये सारी की सारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। सो देखते हैं कि हम कैश फ्लो किस तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तैयार करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी। जहां से हमारी रिवेन्यू जनरेट होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहलाती है ऑफ अ एंटरप्राइज। इट ऑल्सो इंक्लूड all those transactions which are not included in investing and financing activities। भाई कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है उनके अंदर वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं जो कि इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड नहीं की जाती है। तो हमें पता है, ऑब्वियसली हमें पता है, ठीक है। सो इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे, कैलकुलेटिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Under this method, net profit before tax and extraordinary item is the starting point for the further calculation। कि इस प्रोसेस के अंदर जो ये मेथड है, इस मेथड के अंदर हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले निकाल लेंगे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट से जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को लेके। क्लियर है यहां तक? सो देखो कैसे लेंगे। सो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो इस तरीके से निकाले जाएंगे। समथिंग जितना भी डिफरेंसेस होता है पीएनएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का जितना भी क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस के बीच का जो डिफरेंस होता है, मींस जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसके अंदर हम ऐड कर देंगे जितना भी प्रपोज डिविडेंड होता है करंट ईयर का। प्रपोज डिविडेंड कब का? करंट ईयर का। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी उस साल के अंदर इंटरिम डिविडेंड पेड किया है वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू द रिजर्व, जितना प्रॉफिट हमने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया है वो ऐड होगा। अगर रिजर्व ऑफ करंट ईयर इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कब होगा? जब पहले से जितना प्रॉफिट इंक्रीज हुआ ना, जो रिजर्व थे, अब जो इंक्रीमेंट हुआ प्रॉफिट ही डालेंगे, ये याद रखना। इस लाइन का मतलब ये है इंक्रीमेंट होगा तो डालेंगे, अगर डिक्रीज है तो नहीं डालेंगे, मींस लॉस को नहीं डालेंगे, लॉस को ऐड नहीं करेंगे, उसको माइनस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो टैक्सेशन के लिए प्रोविजन बनाया था वो ऐड किया जाएगा। प्रेफरेंस डिविडेंड ऐड करेंगे। एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इफ एनी डेबिट टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर अगर कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने मेंशन कर रखी हैं, डेबिट कर रखी हैं, तो वो भी यहाँ ऐड होंगी। किस लिए? ताकि हमें नेट प्रॉफिट मिल जाए टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से पहले, बिफोर, ठीक है। अगर लेस की मैं बात करूं, जितना भी रिफंड ऑफ टैक्स क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, जितना भी रिफंड मिला था जो हमने टैक्स पे किया था वो क्रेडिट किया गया है, किस साइड आया है? क्रेडिट साइड आया है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के, वो लेस होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ क्रेडिट टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, भाई अगर डेबिट थी तो हमने किया था ऐड, अगर हमने क्रेडिट किया है तो यहां पर होगा माइनस। क्लियर है? रिजर्व ट्रांसफर्ड बैक टू द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, अगर कोई भी रिजर्व ट्रांसफर किया गया है किसके अंदर? वापस से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर, वो माइनस होगा। ये सब माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा किन से पहले? जब हमने कोई टैक्स पे नहीं किया है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमने नहीं ली है, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कौन सी होती हैं? These items are not related to the normal business operations। जो नॉर्मली जनरली जो ऑपरेशन होते हैं ना, बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, वो उनसे रिलेटेड नहीं होते। इनसे एक्स्ट्रा
जो हम रूटीन में नहीं करते, इनसे एक्स्ट्रा जो आइटम्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कहलाती है। एक्स्ट्रा आइटम्स ऑर्डिनरी आइटम्स के अंदर आ जाता है लॉस बाई फायर, क्योंकि हमें पता नहीं होता ना कि आग भी लग सकती है, क्यों, हमें पहले थोड़ी ना पता होता है। कोई भी नेचुरल जितने भी डिजास्टर होते हैं वो आ जाते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, एकदम से ही होते हैं, इनका पहले डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। इनके लिए हम ना तो कोई प्लानिंग कर सकते हैं ना कोई एस्टिमेट लगा सकते हैं। लाइक अर्थक्वेक लगा लो। सो ये सारे के सारे इनका प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता। या कोई भी डेब्ट की रिपेमेंट हो, ठीक है, क्या हो, लॉस ऑन रीपेमेंट पेमेंट ऑफ डेब्ट, ठीक है। तो ये सारे क्या सारे भाई ऐसी आइटम होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम होते हैं जिनका हम पहले से अनुमान नहीं लगा सकते, तो उनका हम कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। तो उससे पहले हमें प्रॉफिट देखना होता है, वो हैपन होने के बाद ही माइनस की जाएंगी। क्लियर है, ठीक है। अब देख लेते हैं फॉर्मेट किस तरीके से हमें तैयार करना है। सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जो हमने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लिया था वो लिख देंगे। उसके बाद जितनी भी एडजस्टमेंट की थी हमने नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स आ जाएंगी। ये होती है नॉन कैश में जितनी हमने की है आइटम्स, हमने हमारे बिजनेस के अंदर आई हैं या हमने बाहर दी हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, ठीक है, लाइक शेयर्स वगैरह पे, डिबेंचर्स वगैरह का, ये सब यहाँ पर नॉन कैश एक्टिविटीज के अंदर हम डालेंगे और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इनको कहा जाता है। देन हम देखेंगे कि ऐड हमें क्या क्या करना है। ऐड करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था जितना भी करंट ईयर में, उस साल जितना भी डेप्रिसिएशन आया था किसी भी फिक्स्ड एसेट के ऊपर, और फिक्स्ड ये मान लो कि ये तो हमें पता होता है कि कितने परसेंट के साथ हमने डेप्रिसिएशन लगाना है, ठीक है। जितने भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो हम ऐड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जितना हमें डिस्काउंट मिला था, जितने हमने शेयर इश्यू पे एक्सपेंसेस किए थे, उनका जितना भी राइट ऑफ हो गया था उसको हम ऐड कर देंगे। जितना हमने राइट ऑफ किया था किनको, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, डिस्काउंट ऑन इश्यूज ऑफ डिबेंचर, शेयर इशू एक्सपेंसेस, जो इनका राइट ऑफ करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आई थी उसको हम ऐड कर देंगे। ओके, देन आ जाएगी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, अमोर्टाइज्ड एंड राइट ऑफ। भाई जितना गुडविल, पेटेंट और ट्रेडमार्क को या अमोर्टाइज किया या रिटर्न ऑफ किया था वो सब हम ऐड कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म, कितना, कौन सा बोरोइंग, जो हमने लॉन्ग टर्म बोरोइंग की थी उनके ऊपर जितना इंटरेस्ट पे किया, जितने भी लॉन्ग टर्म हमारे पास डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स तो वैसे भी लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन को ही क्या कहा जाता है, डिबेंचर्स कहा जाता है, उनके ऊपर जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है वो आ जाएगा ऐड के अंदर। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कोई भी लॉस होता है जब हमने फिक्स्ड असेट को सेल किया था या हमने कहीं भी इन्वेस्ट किया था तो वो लॉस ऐड किया जाएगा। क्लियर है। फिर हम लेस का देखेंगे, लेस क्या क्या करना है हमें। इंटरेस्ट ऑन इनकम, इंटरेस्ट से जितनी इनकम आई, डिविडेंड इनकम आई, रेंटल इनकम आई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट एंड इन्वेस्टमेंट। भाई जितना भी प्रॉफिट हुआ, लॉस को तो हमने ऐड किया था, प्रॉफिट को हमने माइनस कर दिया, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। भाई वर्किंग कैपिटल के चेंज होने से पहले का जितना भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आ गया। अब देखेंगे क्या क्या चेंजेस आएगा हमारी वर्किंग कैपिटल के अंदर, उसके बाद वाला आफ्टर वाला निकालेंगे। तो भाई यहां पर हमने डाल दिया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे किसके लिए, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। क्या क्या एडजस्टमेंट की जाएगी, ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, जितना भी करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्रीमेंट आया है वो ऐड होगा, जितना भी करंट असेट के अंदर डिक्रीमेंट आया है वो भी ऐड होगा। देखो याद रखना, लाइबिलिटी जो करंट लाइबिलिटी के अंदर तो इंक्रीज और करंट असेट के अंदर डिक्रीज, वो होगा ऐड। इसका अपोजिट कर देंगे लेस, मिस इंक्रीज इन करंट असेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये कर देंगे हम माइनस। ओके, सो जो करंट असेट होती है वो अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होती हैं, कैश इक्विवेलेंट और कैश से आगे एक्स्ट्रा,
ठीक है। सो अब हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। भाई हमें जो कैश मिला है ना, वो मिला है हमारे पास जो भी एक्टिविटी, जो भी ऑपरेशंस हमने टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को पे करने से पहले आए हैं वो। ठीक है, अब हम माइनस कर देंगे इसमें से जितना भी इनकम टैक्स पे किया है। नेट ऑफ रिफंड रिसीव्ड, क्या रिफंड जितना हुआ था ना उसको माइनस करके जितना भी हमारे पास इनकम टैक्स पेड है वो हमें लेस करना है। अब ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, क्योंकि भाई यहां तक ना ये सारा का सारा हमने टैक्स क्या कर दिया, टैक्स पेड कर दिया। तो अब बचा क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो हमारे पास माइनस में है तो माइनस कर दो, अगर एक्स्ट्रा है तो उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम ऐड या माइनस जो करना है वो करेंगे। कई बार क्या हो सकता है कि बिजनेस ने एक्स्ट्रा आइटम्स पे ज्यादा की हो तो उस कंडीशन में माइनस करना होगा, और रिसीव ज्यादा हुई तो उस कंडीशन में प्लस करना होगा। ये पॉइंट याद रखने हैं। अब बचा नेट कैश फ्रॉम और यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? ओके, तो जितना हमारे पास बिजनेस के पास नेट कैश आया वो यहां से मिल जाएगा किसके अंदर, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है, ये हो जाएगा आपसे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन निकालना है। और थोड़ा यहाँ से पढ़ लेना, थोड़ा आपको जो परमानेंट जो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऑफ अ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। स्टूडेंट अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ के साथ कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।